नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमने बहुत लोगों से सुना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, फलाने को बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर इस पर्सन को है। सुशांत सिंह राजपूत को था, ये भी सुनने में आया था। अभी एक काविश ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने लीड रोल में नितिन था, उनको देखा होगा। उनकी वाइफ का भी कि उनका कहना था कि उनकी वाइफ को बाइपोलर डिसऑर्डर था। अभी उनका डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस भी था। तो आज कि सुना तो हमने बहुत है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बट ये होता क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली होता है कि जिसमें मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं। ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर आप कभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो किसी भी काम को लेके, आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। और कभी आप इतना लो फील करते हो, आपको लगता है कि यार आपकी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, या फिर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इसमें। ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली, बाइपोलर का मतलब होता है बाय पोल, कि जिसके दो पोल हो, जिसके दो पोल हो, एक ये और एक ये। एक कि हाई हाई एनर्जी वाला जिसको हम बोलते हैं मेनिया, और एक लो एनर्जी वाला जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है। दो पोल है। बाई मीन्स दो, पोलर मीन्स पोल। ठीक है। जिसके दो पोल हैं, हाई और लो। कभी हाई हो जाता है बहुत ज्यादा, कभी लो हो जाता है। कभी आपका मूड बहुत ज्यादा हाई होता है, कभी आपका मूड बहुत ज्यादा लो हो जाता है, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज जानने वाली है कि ऐसा अक्सर कितने टाइम तक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज है कल नहीं है, परसों है तरसों नहीं है, एक दिन के गैप पे है, या बीच में 2 घंटे के लिए आप लो फील कर रहे हो या 2 दिन के लिए आप लो फील कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 मंथ या उससे ज्यादा होना चाहिए कि आप काफी मंथ से ऐसा फील कर रहे हो कि कभी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कभी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। अब इसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको मेनिया और डिप्रेशन के बारे में बताया। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसको। मेनिया क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है कि आपका कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम कर रहे हो, आपको थकावट ही नहीं हो रही है, आप एक्साइटेड हो ऐसे काम को लेकर जो आपको लगता था कि इम्पॉसिबल है। आपको ये सोचते ही अरे ये तो चुटकियों का खेल है, मैं कर सकता हूँ। इतनी ज्यादा हाई एनर्जी आपकी हो जाती है इसके अंदर। आपकी जो नींद है, आपको नींद लेने की जरूरत ही फील नहीं होती, आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है। कि अगर आप 5 घंटे की 8 घंटे की जगह भी अगर आप 2 घंटे की भी नींद ले रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि यार सफिशिएंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। कि मेरे को ज्यादा नींद लेने की जरूरत नहीं है, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। 2 घंटे की नींद ले ली, उसी में आपका एकदम चार्ज अप हो जाती है आपकी बैटरी। ठीक है। प्लस लॉस्ट टच विद रियलिटी, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फैंटेसीज को पूरी करने की बात करते हो कि आपको लगता है यार कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं, आप रियलिटी से टच खो देते हो इसके अंदर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन की स्टेट होती है इसकी बिल्कुल उलट, कि आपकी लो एनर्जी है, मूड लो है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं है। प्लस में आपको जिन चीज में इंटरेस्ट फील होता था उन चीजों में इंटरेस्ट आपको अब फील नहीं होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा डिप्रेशन। एक बात मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ऐसा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये गिना जाता है कि कम से कम 1 मंथ होना ही चाहिए, या फिर 3 वीक 4 वीक ऐसे होने ही चाहिए इनके एपिसोड्स। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन है या एक हफ्ते तक है, ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको हम नॉर्मल में देखते हैं। नेक्स्ट आती है ई वेल स्टेट, कि जहां आप अपने काम तो नॉर्मल जो रूटीन डेली वर्क है उसमें कर रहे हो, लेकिन आपको एनर्जी लो फील हो रही है। आपका जो काम है प्रॉपर, जो डेली रूटीन वर्क है वो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार कुछ कमी है, मैं फुल मूड में नहीं हूँ, या फिर मेरा मूड ठीक नहीं है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इवेल स्टेट। तो 3 स्टेट आती है बेसिकली, हम डिस्कस करते हैं मेनी और डिप्रेशन के बारे में। इवेल स्टेट को कई जगह डिस्कस कर देते हैं, ज्यादा डिटेल में आप देना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे ज्यादा और डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आप मेनी और डिप्रेशन के बारे में अपने क्वेश्चन में जिक्र कर सकते हो कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है। डिटेल में इनको स्टडी कर सकते हो। अब इसमें एक आता है प्योर एपिसोड और मिक्स्ड एपिसोड। अब प्योर एपिसोड क्या होते हैं? स्टेट हमने देखी थी। प्योर एपिसोड को हम तब कहेंगे जहां शुद्धता है पूरी,
मतलब या तो अगर हम मेनिया की बात करेंगे तो पूरा शुद्ध तरीके से मेनिया ही है, उसमें डिप्रेसिव एपिसोड नहीं है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो टोटल डिप्रेशन ही है, वहां पे मेनिया के सिम्टम नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके अंदर या तो सिर्फ मैनिक सिम्टम है, मतलब आप हाई फील कर रहे हो, या फिर आप केवल लो फील कर रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, उसको हम बोलेंगे प्योर एपिसोड। ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड एपिसोड, जिसमें आपकी मेनिया के भी सिम्टम है, डिप्रेशन के भी हैं। ठीक है। मतलब कभी आप मेनिया फील करते हो, हाई एनर्जी फील करते हो, कभी आप लो करते हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड एपिसोड। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? मेनली चार टाइप के होते हैं, बाइपोलर 1, 2, बीपी नॉज और साइक्लोथीमिया। ठीक है। बाइपोलर 1 क्या होता है? जब आप मेनिया फील कर रहे हो और जो कि मिनिमम 7 डेज का होना चाहिए, मतलब आपकी एनर्जी हाई रहनी चाहिए कितने दिन तक? 7 दिन तक आपको आपकी एनर्जी लो फील नहीं हो रही है, मिनिमम बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मैंने मैक्सिमम की बात नहीं की है। और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ी है उसमें, तो ये आपका आएगा बाइपोलर 1 में, कि मेनिया आपकी हाई एनर्जी है, प्लस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है आपको किसी भी डिसऑर्डर में? तब पड़ती है या तो आप कोई सुसाइड अटेम्प्ट करो, या फिर खतरा हो कि आप मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, आप एक्साइटमेंट में कुछ भी गलत कर सकते हो। ऐसे लोग ज्यादातर क्या होते हैं कि जल्दी इरिटेटेड भी हो जाते हैं, मतलब कि उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, उनका टेम्पर भी उतना ही जल्दी लो भी होता है। ठीक है, लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग जो सुसाइड मतलब कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनको, ये सुसाइड कर सकते हैं, या फिर उनका मीनिंग सिम्टम है मिनिमम 7 डेज, ये हमारे आता है बाइपोलर 1 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बाइपोलर 2। बाइपोलर 2 में हमारा आता है डिप्रेसिव एपिसोड्स। यहाँ पे हमने मेनिया की बात करी थी, यहाँ पे आ रहे हैं हमारे डिप्रेसिव एपिसोड, मतलब कि आप लो मूड है आपका, लो फील कर रहे हो, प्लस में विद बैक फोर्थ और मैनिक। कभी कभी प्लस में क्या, कभी कभी आपकी मेनिया की सिम्टम आ रहे हैं, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है अचानक से, बाकी आप लो फील करते रहते हो हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बीपीनॉल। इसके अंदर क्या होता है कि ना तो आपके बाइपोलर 1 के सिम्टम है, ना आपके बाइपोलर 2 के सिम्टम है, बट एट द सेम टाइम आप नॉर्मल भी फील नहीं कर रहे हो। ठीक है। इसकी नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया के अंदर आपका आता है कि आपका जो मूड है वो कभी लो हो जा रहा है, कभी आपका हाई हो जा रहा है, मतलब मेनिया के सिम्टम प्लस हाइपोमेनिया के सिम्टम, प्लस में आपके डिप्रेशन के सिम्टम दोनों होने चाहिए। और मिनिमम 2 साल से आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा चलता आ रहा है कि आप लो फील कर रहे हो, हाइपोमेनिया के आपके अंदर सिम्टम है, बट आप डेली रूटीन वर्क नॉर्मली कर रहे हो। जैसे कि हमने इसमें देखा था ए वेल स्टेट में ऐसे ही होता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी मेनिया हो रहा है, हाइपोमेनिया हो रहा है। मेनिया के बारे में नहीं बोलेंगे हम। अब इसमें एक चीज जानने वाली होती है कि यहाँ पे ना मेनिया नहीं होता, हाइपोमेनिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा लो नहीं हो रहे हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, या उतने ज्यादा हाई भी नहीं हो रहे हैं कि आपको मेनिया हो रहा है। यहाँ पे हम बोलेंगे हाइपोमेनिया प्लस में डिप्रेसिव एपिसोड, और ऐसा चल रहा है 2 साल से। ठीक है। ये हो गया हमारा साइक्लोथीमिया। इस पे क्वेश्चन आता है कि ये ना तो बहुत ज्यादा मतलब कि मूड स्विंग्स नहीं होते इसके अंदर, बहुत ज्यादा लो भी आप फील नहीं करते, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं करते, यहाँ पे होते नॉर्मल। इसको हम हाइपोमेनिया भी बोल सकते हैं कि हाइपोमेनिया के एपिसोड्स हो सकते हैं, डिप्रेशन की ज्यादा नहीं होते। ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन है, थोड़ा सा कभी कभी हाइपोमेनिया हो जाता है। मेनिया जितने खतरनाक नहीं होते और डिप्रेशन जितने लो भी नहीं होते, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक हो जा रहा है, स्विंग हो रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहा है, बट आप अपना डेली रूटीन वर्क कैरी कर रहे हो इसमें, बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोथीमिया, मतलब मूड स्विंग्स है बट बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो आई होप कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर समझ में आया होगा, आपको आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके बाद कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। अगर आपके सामने और कोई बात करेगा तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में ये करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से करवाऊंगी।
लेकिन अगर आप 11th-12th का बेस देखेंगे या फिर उसके बाद का जनरली आपसे कोई पूछता है तो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी होती है। ठीक है? तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।